देव जी, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए? मरने के लिए पायल। पायल विधि मुझे कभी डिवोर्स नहीं देगी। बताओ पायल, दोगी मेरा साथ? तैयार हूँ मैं आपके साथ मरने के लिए। आप और दीदू मिलकर मुझे फंसाने का नाटक किया। मुझे आप वापस चाहिए वीर जी। और कल रात को हमारे साथ जो हुआ उसके बाद तो आप भी मुझसे दूर नहीं रह सकते। नहीं 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 पायल, तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, क्योंकि कल रात हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। जो तुम करना चाहती थी वो सब मैंने इस फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे जाल में फंस गया? ये है तुम्हारा सच पायल, और ये सच विधि भी देख चुकी है। उसे मुझ पे विश्वास था, है और हमेशा रहेगा। और रही बात तुम्हारी, तो अब तुम्हारा क्या? ना तो तुम्हारी जगह मेरे घर में है, ना ही तुम्हारे खुद के घर में। अब तुम अकेली हो पायल, बस अकेली। और ये सजा है तुम्हारी। फिर अपनी माँ से धोखा करने चले थे। ऐसा सबक सिखाऊंगी तुम चारों को तो कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। पायल, हेलो हेलो आंटी जी, आपने सही कहा था। दीदो और बेटी ने मिलकर मेरे साथ खेल खेला है। बेटी मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए, पर मैं ऐसे हार नहीं मानने वाली आंटी जी। जो मेरा है वो मैं वापस लेकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आप ही जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब अपनों ने मुझे पराया किया तो आपने मुझे अपनाया। फिर आपने मुझे नहीं बताया होता कि मेरी खुद की दीदों ने मेरा अपहरण करवाया, तो मेरे अंदर उनके खिलाफ लड़ने की ताकत कभी नहीं आती। मैं अपने हक के लिए कभी आवाज नहीं उठा पाती। पर बस आंटी जी, अब बहुत हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं दीदों को पायल, हेलो पायल। पायल ने फोन क्यों काट दिया? तुझे मम्मी जी ने कहा कि मैंने तेरा अपहरण कराया है? हाँ, आंटी जी ने बताया मुझे। और तूने यकीन कर लिया? एक पल के लिए भी नहीं सोचा
कि क्या तेरी दीदू ऐसा कर सकती है? एक बार भी पूछने की कोशिश नहीं की, गलतफहमी दूर करने की कोशिश नहीं की। मैं तुझे कितनी बार पूछने की कोशिश की कि तू किस बात से परेशान है, पर तूने एक शब्द नहीं कहा। अपने अंदर ही अंदर ये गलतफहमी, ये नफरत पालती रही। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। आपके सारे इरादे मुझे साफ साफ नजर आ रहे थे। कैसे आपने वेद जी पर जादू चलाया, कैसे आपने उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया, सब दिख रहा था मुझे। अगर आंटी जी मुझे कुछ नहीं बताती ना, तो भी मैं 2 और 2 4 कर ही लेती। जानती है तू मुझे दीदो क्यों बुलाती है? जब तूने बोलना शुरू किया था ना, तो तेरे पहले शब्द ना माँ थे ना बाबा। तूने दीदो कहा था और माँ मुझे कहती थी कि ये बिटिया तो भगवान ने तेरे लिए भेजी है। तेरे नन्हे हाथ मैं अपने हाथ पे रखती थी और तुझे गुड़िया की तरह संभालती थी। पर तूने मुझे अपना दुश्मन बना दिया। लोगों ने मेरे लंगड़ेपन का मजाक उड़ाया, पर मैंने कभी फिक्र नहीं की। मैं हमेशा से एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। मैंने खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की। मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी, पर तेरी शादी वाली रात जब तू गायब हो गई थी, मां ने खुद को मारने की कोशिश की थी, तो 2 परिवारों की इज्जत दांव पे लग गई थी। मैं क्या करती? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे वेद जी से शादी करनी पड़ी। शादी करने के बाद भी पायल, मैं तुझे दिन रात ढूंढती रही, पागलों की तरह रोती रही, परेशान होती रही, घर वालों के ताने सुनती रही और अभी भी सुनती हूँ। अगर ऐसा होता ना, तो जब वेद जी का पहले रिश्ता आया था, मैं उसे क्यों तोड़ती? बता। मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी, पर सच कहूं तो वेद जी इतने अच्छे हैं कि मैं प्यार कर बैठी उनसे। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अगर तेरा अपहरण नहीं हुआ होता ना, तो आज तू वेद जी की पत्नी होती और मैं IAS का एग्जाम क्लियर करके कलेक्टर की ट्रेनिंग ले रही होती। तू तो मुझे बचपन से जानती है ना, तू ही बता, मुझे कौन सी जिंदगी ज्यादा मंजूर थी? ये शादीशुदा वाली जिंदगी या एक IAS ऑफिसर की जिंदगी? बता। तुम्हारी दीदो बहुत चालाक है। अपना भोला भाला बेचारा चेहरा दिखा के किसी को भी लच्छेदार बातों में लपेट लेती है और अपनी तरफ कर लेती है। अपना ये इमोशनल ड्रामा ना आप किसी और के सामने करना। अब मैं आपके नाटक में नहीं फंसने वाली। आज भले ही आप जीत गई, तो बहुत जल्दी वेद जी मेरे पास आओगे। वो मेरे थे और मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगी। आप बस देखती जाइए कैसे मैं ये बाजी अपनी तरफ वापस पलटती हूँ। देखते जाइए आप। पायल, बन्ना रे बाग में झूला घाल्या, बन्ना रे बाग में
झूला घालिया, बुआ दीदी चली गई, थानेदारनी चली गई। बुआ दीदी चली गई? अरे दिव्या, वो क्या बहन, माँ के कितनी भी उड़ाओ, गुड़ के पास वापस आ ही जावे। ये देखो फिर से आ गई। अब तुम्हारे को लागे इस बार ना वो इस पे मारना ही पड़ेगा, बाकी से सियाने हो। अरे भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसकी हिमायती बुआ दीदी तो यहाँ से चली गई और इसकी तारीफ करने वाला भी कोई नहीं है। और वैसे भी इसका पति तो अपनी साली का दीवाना हो गया है ना। भाई साहब, जी भाभी साहब। बुआ दीदी चली गई? मैंने सब ठाए भाभी साहब। आप इसलिए दुखी है ना कि बुआ दीदी साहब को बिना बताए चली गई। भाभी साहब बात ये है कि ना उनके छोटे बेटे का ना एक्सीडेंट हो गया। क्या? इसलिए उन्हें जल्दी में जाना पड़ा बीकानेर। हाँ, उन्होंने ना आपके लिए चिट्ठी दी है। मेरी प्यारी लडूली, थारे से बिना मिले निकलने का घना दुख है हमारे को। सोचा था आज पूरे ड्रामे पर से पर्दा गिरा के चली जाऊंगी बीकानेर, पर मेरा अपना लाल अस्पताल पहुंच गया है, इसलिए जा रही हूँ। थारे से बस एक बात कहूँगी, प्यार से बड़ी ताकत को नहीं, और थारे अंदर सबके लिए इतना प्यार भरा है कि हमारे लिए तो तू दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान है। बस ऐसे ही प्यार बांटते रहना। सारी दुनिया थारी होगी, हमारे लड्डू को कभी अकेला नहीं छोड़ना। वो थारे से बहुत प्यार करे हैं। तुम दोनों एक दूजे के सच्चे हमसफ़र हो। प्रतिभा भाभी का सबसे बड़ा सहारा तुम दोनों हो। तुम दोनों साथ रहोगे तो कोई मुश्किल कभी नहीं आवेगी। ढेर सारा आशीर्वाद, थारी बुआ दीदी। हेलो पायल, अरे कहाँ हो तुम? तुमने अचानक फोन क्यों काट दिया था? मैं कितनी परेशान हो गई थी। मैंने सोचा कि तुम उस विधि के जाल में फंस गई होगी। मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि विधि कितनी चालाक है। हेलो पायल, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे मम्मी जी? मैंने तो कभी अपनी माँ में, आप में कोई फर्क नहीं किया। आपको सिर्फ सम्मान दिया। फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी ही बहन को मेरे खिलाफ भड़का दिया।
क्यों? इसे पहचानती हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कौन है तुम? छोड़ो मेरे दोस्त को। दीदी मुझे बचाओ, ये लड़का मुझसे जबरदस्ती कर रहा है। प्रिया, कोई है? प्रिया, एक मासूम की जान ली है तुमने। मैं गवाही दूंगी तुम्हारे खिलाफ। पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। ले चलो, चलो। चल। सुमन, कुछ याद आया? शायद सोहम नाम था इसका। हाँ, सोहम नाम था इसका। सोहम कोठारी। कोठारी? तुम्हारे लिए ये भूली हुई याद हो सकती है, पर मेरे लिए एक ऐसी याद है जिसे मैं कभी नहीं भुला सकती। सोहम मेरा बेटा था, वेद का भाई, भारती का जुड़वा। जिसकी जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता, प्लीज। देखिए मैडम, हमारे पास चश्मदीद गवाह है। वो लड़की जिसका नाम विधि शर्मा है, नद्वारा से यहाँ पर स्कूल ट्रिप पर आई थी। उसकी आंखों के सामने हुआ ये सब। बच्ची है, गलती हो गई होगी उसे। मेरा बेटा। सर जी, वो सोहम कोठारी धक्का देके भाग गया। अब बताइए, आप बोल रही थी आपका बेटा बेकसूर है। अगर उसने कुछ किया ही नहीं है तो फिर यहाँ से भागने की जरूरत क्या थी? मतलब विधि शर्मा की गवाही एकदम सही है। तुम्ही ने इसे धमकाया था ना कि जेल में सड़ेगा। गलती हुई थी इससे, पर तब वो 18 का भी नहीं था। पर तुमने इसे पुलिस में पकड़वा दिया। वो घबरा गया, वहां से भाग गया। और तब से लेकर आज तक उसकी कोई खबर नहीं। एक मां से तुमने उसका बेटा छीन लिया।
मैंने वही किया मम्मी जी, जो मुझे उस समय पे ठीक लगा। सोहम की वजह से किसी की जान चली गई थी मम्मी जी। सोहम उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। गलती हुई थी उससे, पर उस लड़की की मौत ना एक एक्सीडेंट थी। अगर तुमने उसे डराया ना होता ना, तो शायद वो सुधर सकता था, एक अच्छी जिंदगी जी सकता था। पर ऐसा नहीं हुआ। एक गलती की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी मेरे बेटे को, मेरे परिवार को, सब कुछ बिखर गया। सोहम के जाने के बाद भारती की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टरों को यहाँ तक कहना पड़ा कि आज के बाद इस घर में सोहम का जिक्र भी नहीं होगा। मैं अपने बेटे को हमेशा याद करती थी, और चुप चुप कर। जैसे मैं तड़पी हूं ना 10 साल, वैसे तुम भी तड़पोगी।